हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे छूट ना सके। जीवन में परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि गंभीर समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, आप दर्शकों की तरफ से ये प्रश्न कई बार प्राप्त हुए कि रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम होते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं। अगर हमने रुद्राक्ष पहना है, बहुत सारे लोग 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, कुछ भी संख्या में आप धारण कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष जब हम धारण कर लेते हैं, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने के बाद। हालांकि इस विषय पर मैंने IBN 7 के समय में भी वीडियो बनाया था, मतलब एक एपिसोड किया था, जिसको आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है YouTube पे और दर्शकों ने उसको बहुत पसंद किया, लाखों हिट्स उस पर हैं। तो कुछ लोग नए जुड़े जिनको ये जानकारी नहीं है कि पुराने इन विषयों पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया हुआ है, तो आज फिर से नई जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। रुद्राक्ष में भगवान शिव का अंश माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रुद्र के अक्ष हैं, यानी उनके आंसुओं से या पसीने की बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए, उसके ये फल होते हैं। इसकी महिमा और चमत्कार, इसकी शक्ति का बखान करते हैं। पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। इस दृष्टि से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसे धारण भी करते हैं, लेकिन इसे धारण करने के कुछ बहुत ही कठोर नियम हैं, जो तरीके जो हैं हम लोग पालन नहीं कर पाते, तो फिर व्यक्ति को धारण करने के बाद या तो लाभ मिलता नहीं या फिर नुकसान हो जाता है। और अगर आप इन नियमों का पालन कर पाते हैं तो आपको फिर इसका लाभ बाकी लोगों से, आम लोगों से कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करते समय आपको ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि वो कांटों से रहित और कीड़े लगे हुए ना हो। ऐसा रुद्राक्ष जिनमें कीड़े हों या जिनमें कांटे हों, उनको आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 100 दाने की माला का जाप के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि मनोकामना पूर्ति के लिए आप रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहते हैं तो 140 दानों की माला का प्रयोग आपको करना चाहिए, जबकि धन प्राप्ति के लिए 62 दानों के रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना ही शास्त्रों में उचित बताया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी माला से आप जाप कर रहे हैं उसे कतई आप धारण ना करें। अक्सर क्या होता है कि लोगों की एक प्रैक्टिस बनी होती है कि अपनी पहनी हुई माला से ही वो जाप करने लगते हैं और फिर उसको जाप के बाद धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप उसी केस में आपको अलाउड होगा जब आप उस जाप की हुई माला का नियम पूरा तरीके से आप पालन कर सकें। वो जिस माला पर जाप हो रहा है वो इतनी जागृत हो जाती है, इतना तेज होता है उस माला में कि उस माला को पहनने के बाद कहीं भी जाना, कहीं भी कुछ भी खाना, किसी भी स्त्री को स्पर्श करना, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम हैं जो आम जीवन में जनमानस जो है जिसको पूरा नहीं कर पाता, पालन नहीं कर पाता। रुद्राक्ष को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही धारण करना चाहिए। उसको सिद्ध करके, ऊर्जावान चार्ज करके तभी धारण करना चाहिए, प्रतिष्ठित करके ही पहनना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन रुद्राक्ष धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जब मुझे रुद्राक्ष की माला मेरे गुरुजी ने पहनाई थी तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी। इसमें ये बात तो सबसे पहले थी कि इसको धारण करके आपको मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। रुद्राक्ष की माला धारण करके पर स्त्री गमन भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली में अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो ऐसे में भी रुद्राक्ष का प्रयोग जो है, मैं तो लोगों को मना ही कर देता हूं कि आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन भी करेंगे और उसमें आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, या तो आप उतार दें और शुद्ध होने के बाद पुनः धारण करें, तो ऐसे में उसका प्रभाव घटता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने मिट्टी में कोई बीज लगाया और फिर आपने उस बीज को उखाड़ करके रख दिया
और फिर अगले दिन या 2-3 दिन बाद आपने उसको दोबारा लगाया, तो ऐसे में तो ना तो उस बीज से कोई पौधा निकलेगा और ऐसा बीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप माला पहनते हैं तो उसको नियम से पहने, और ना पहन सकें तो उठा करके पूजा के स्थान में रखिए, धूप दीप करिए, भगवान शिव का अंश मान करके, वही ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो प्रमुख बात है, रुद्राक्ष धारण करके जैसे हम लोगों ने भी पहना हुआ है, तो कभी अगर कहीं से सूचना आती है दोस्त मित्र रिश्तेदार समाज में, क्योंकि हम लोग भी भाई समाज में रहते हैं, कहीं जन्म की खबर आ रही है, कहीं मरण की खबर आ रही है, तो जन्म और मरण दोनों ही जगहों पर क्योंकि सूतक होता है, आपको रुद्राक्ष पहन करके जाना नहीं होता। अगर आप वहाँ चले गए पहन करके, तो आपका जो ये रुद्राक्ष है ये अशुद्ध तो होगा ही, इसका सारा तेज जो है वो समाप्त हो जाएगा। अभी तक इसके जितने भी लाभ जो फ़ायदे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो जाने के पहले इनको सबको आपको उतार के रख के जाना होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते हैं, रुद्राक्ष पहन करके आप नॉनवेज वगैरह का प्रयोग, शराब वगैरह पर स्त्री गमन ये सब करते हैं, तो जीवन में बहुत ही भयंकर परिणाम मिलते हैं। इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है, बहुत भारी नुकसान होता है। और इस तरीके के काम करने वाला व्यक्ति, यानी रुद्राक्ष पहन करके इस तरीके की गतिविधि करने वाला व्यक्ति जो है वो भयंकर पाप का भागी बनता है, और महादेव शिव का कोप जो है उस व्यक्ति के ऊपर टूटता है। और जब महादेव शिव नाराज़ हो जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर ग्रह गोचर की तो कोई गिनती ही नहीं है, फिर कोई देवी देवता भी आड़े नहीं आ सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके ही रुद्राक्ष धारण करें। फैशन के तौर पर, ट्रेंड के तौर पर आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप इसका नियम पालन कर सकते हो तब तो पहनिए, अदरवाइज इसको पूजा के स्थान में रख करके धूप दीप करिए, वही उचित होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये सुझाव उपाय आपको पसंद आए होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों से बचें, उनका फ़ायदा होगा तो पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।